लागो नाम लखा दीजो न। जन्म जन्म का सो मनुआ सब धन मार जगा दीजो न। जन्म जन्म का सो मनुआ काट को वो काट को नहीं और काट है छोड़ दे भैया इस काट का जोड़ी नहीं है जोड़ी नहीं हो गया छोड़िए नहीं लगेगा भैया नहीं लगेगा वो तो हम इधर छोड़ कर रख देंगे घट अंधियार नैन नहीं सूझे घट अंधियार नैन नहीं सूझे ज्ञान का दीप जला दीजो ना। घट अंधियार नैन नहीं सूझे ज्ञान का दीप जला दीजो ना। विष की लहर उठत घटान्तर अमृत बूंदे चुआ दीजो ना। विष की लहर उठत घटान्तर अमृत बूंद चुआ दीजो ना। गुरु कैया लागो नाम लखा दीजो ना। गहरी नदिया गम बहे धरवा खे के पार लगा दीजो ना। गहरी नदिया गम बहे धरवा खे के पार लगा दीजो ना। धर्मदास की अरज गुसाई अब के खेप निभा दीजो ना। धर्मदास की अरज गुसाई अब के खेप निभा दीजो ना। गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शुरू कीजिए आगे ठीक है चलो আমার ফোনটা কথা লিখে দিয়েন दो एक दिन आगे आलोचना दो एक सप्ताह आगे बोले ना सकता ना। हाँ हाँ अरे फिर बोलते तो बोले दिए सब और बोले अभ्यास हो जाते ना। और मोबाइल नहीं हम बोले नहीं किसी को ना हाँ उनको बोल दिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का हम लोग बरी बलिहारी बरी बलिहारी बरी बलिहारी सब बलिहारी उनकी स्तुति के विधि जय मोरी नदी हसी शयनारी सब शांत
Aye.
जग की अब हम लोग 10 मिनट गुरु महाराज भगवान का हम लोग ध्यान करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।
प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। এবার যে বৃষ্টি হলো না, এবার এত বৃষ্টি হলো আমার সামনে যখন জল দেয় বৃষ্টি যত অতিরিক্ত বৃষ্টি হতে পারে, দিয়ে নেমে যেত ধীরে ধীরে, পিছনে সব বাড়িগুলো উঁচু হয়ে গেলো না, জল জল যাওয়ার জায়গা কোথায়? তোমার অসুবিধা হবে না, তোমার রাস্তা নেই, খোলাতে ঘরে বেরিয়ে আমাদের এদিকে সব সব খাওয়া সব জল আছে, খালি মাটি জায়গা সিমেন্টে যাবো কাদা তো। সাদা দিনটা ফোন করেন, ভান্ডারা দিয়ে বলছে যে ও আসতে পারবে না, তো আমাকে বলছিল दिनी भैया फोन किए थे कि हम 4 तारीख भाभी का ये करेंगे, भंडारा करके वो करेंगे, सत्संग करेंगे। अरे पहले जाओ ना तुम बेटा के पास, बेटा उसको अटका दिया। ওখান থেকে তো ফোন করেছিল बाबू दिनी भैया 4 दिसंबर उसका पत्नी का ही है ना, वार्षिक है ना, देखिए 1 साल हो गया, देखिए दिनी भैया का 4 दिसंबर। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग जो भाग 1 श्रीमद् भगवद गीता। श्री भगवान ने कहा, अव्यय अर्थात कभी भी छीन न होने वाला अथवा त्रिकाल में भी अबाधित और नित्य यह कर्म योग मार्ग मैंने विवस्वान अर्थात सूर्य को बतलाया था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बतलाया। ऐसी परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, दीर्घ काल के अनंतर वही योग इस लोक में नष्ट हो गया। हे परंतप, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, सब प्रकार के समस्त कर्मों का पर्यवसान ज्ञान में होता है। क्योंकि हे पार्थ, कर्म मात्र ज्ञान में ही पराकाष्ठा को पहुंचते हैं। महात्मा गांधी ध्यान में रख कि प्रणिपात से, प्रश्न करने से और सेवा के तत्ववेत्ता ज्ञानी पुरुष तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे तू तत्व को जानने वाले ज्ञानियों की सेवा करके और नम्रता पूर्वक विवेक सहित बारंबार प्रश्न करके जानना, वे तेरी जिज्ञासा तृप्त करेंगे। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र सचमुच और कुछ भी नहीं है। काल पाकर उस ज्ञान को वह पुरुष आप ही अपने में प्राप्त कर लेता है, जिसका योग अर्थात कर्म योग सिद्ध हो गया है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रिय संयम करके उसी के पीछे पड़ा रहे तो उसे भी यह ज्ञान मिल जाता है, और ज्ञान प्राप्त हो जाने से तुरंत ही उसे परम शांति प्राप्त होती है। जो किसी का भी द्वेष नहीं करता और किसी की भी इच्छा नहीं करता, उस पुरुष को कर्म करने पर भी नित्य सन्यासी समझना चाहिए। क्योंकि हे महाबाहु अर्जुन, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त हो जाए, वह अनायास से कर्मों के सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार
बाह्य सुख दुखों की अपेक्षा न कर जो अंत सुखी अर्थात अंतःकरण में ही सुखी हो जाए, जो अपने आप में ही आराम पाने लगे और ऐसे ही जिसे यह अंतः प्रकाश मिल जाए वह कर्मयोगी ब्रह्म रूप हो जाता है एवं उसे ही ब्रह्म निर्माण अर्थात ब्रह्म में मिल जाने का मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बाह्य पदार्थों के इंद्रियों के सुख दुखदायक संयोग से अलग होकर दोनों भावों के बीच में दृष्टि को जमा कर और नाक से चलने वाले प्राण एवं अपान को सम करके जिसने इंद्रिय मन और बुद्धि का संयम कर लिया है तथा जिसके भय इच्छा और क्रोध छूट गए हैं वह मोक्ष परायण मुनि सदा सर्वदा मुक्त ही है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ रामायण पढ़ेगा इधर सुशीला भी बोलते हैं इसको लिए जाएगा वहाँ पर। हाँ हम जाते हैं, रुक रुक हम करते हैं रुक रुक नहीं हो जाएगा, अब थोड़ा सा इधर अब जरूरत नहीं है, हाँ हो जाएगा तो है ना, आ गया ठीक है। हाँ थोड़ा सा इधर खींचिए हल्का सा, हाँ और थोड़ा कर लीजिए ना, अब हो जाएगा। हो गया बहुत। केदार बाबा इससे 2-3 मिनट का बना थे। कोलकाता में केदार बाबा आए हैं, सत्संग चल रहा है। हाँ कालकर दिल दीपक अग्रवाल थे उसके आगर पड़ा आश्रम और पड़े तो कालकर वाली थे। मुनि धीरे योगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि कहिने तिनि गम पूरन यागम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन गाये प्रति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज कंकनित रघुकुल मणि। मुनि धीर योगी और सिद्ध जिनका सदा पवित्र मन से ध्यान करते हैं और जिनका यश वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति नहीं है अंत नहीं है अंत कहते हैं, उसी सर्वव्यापक ब्रह्म लोक समूह के स्वामी और मायानाथ सर्वदा स्वतंत्र रघुकुल श्रेष्ठ राम ने अपने भक्तों के हित अवतार लिया है। इस प्रकार शिव जी ने बहुत बार उपदेश किया परंतु सती के मन में कुछ न लगा, संशय यों का त्यों बना रहा। तब शिव जी ने सती जी से कहा कि यदि तुम्हारे चित्त में बहुत संदेह है तो क्यों नहीं जाकर परीक्षा ले लेती हो। शिव जी बट की छाया में बैठ गए। सती राम जी की परीक्षा लेने की को गई और सीता का रूप बनाकर राम जी के सामने जा खड़ी हुई। राम जी ने उनको प्रणाम किया और पूछा कि आप अकेली वन में क्यों फिरती हैं? शिव जी कहाँ है? सती वहां से संकोच और भय करती शिव जी के पास लौट चली। राम जी ने अपनी महिमा सती जी को इस भांति दिखलाई कि आगे सीता, पीछे लक्ष्मण, बीच में आप है। सती जहां जहां देखती हैं वहां वहां उनकी यही रूप दिखाई पड़ता है। और यह भी
कि ब्रह्मादि देवतागण उनकी राम जी की स्तुति और पूजा कर रहे हैं। सती का हृदय कांपने लगा। ये आंखें मूंदकर मार्ग में बैठ गई। फिर जब उन्होंने आंखों को खोला तब कुछ नहीं दिखाई पड़ा। फिर वे शिव जी के पास चली गई। शिव जी के पूछने पर सती ने झूठ कह दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली और आप ही की तरह प्रणाम करके चली आई। शिव जी ध्यान बल से सब भेद जान गए और मन में सती से विरक्त हो गए। जल पै सरिस बिकाया देखऊं प्रीति की रीत भरी बिलगओ तरस जाई कपट खटाई परतई। देखिए, प्रीति की रीति ऐसी भली होती है कि पानी दूध के समान ही बिकता है, पर कपट रूपी खटाई के परते ही दूध और पानी अलग अलग हो जाता है और सद भी जाता और स्वाद भी जाता रहता है। शिव जी अपने स्थान पर आ विराजे। उसी समय सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। उसमें सबको निमंत्रित किया, पर शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया और सती को भी अपने घर में नहीं बुलाया। इतने अपमान पर भी सती ने हठपूर्वक पिता के घर जाने की इच्छा करके आज्ञा मांगी। शिव जी बोले, यद्यपि मित्र प्रभु की तू गुरु गोया जाय बिनु बोले न संदेहा। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर, मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण ना होई। तथापि जहाँ कोई विरोध माने वहां जाने से कल्याण नहीं होता है। अंत में शिव जी ने विवश होकर सती को पिता के घर जाने की आज्ञा दे दी। सती पिता के घर गई। यज्ञ में जाकर देखा तो वहां शिव जी का भाग नहीं था। दक्ष ने सती का यहाँ कुछ भी आदर नहीं किया। इन बातों से सती को बड़ा क्रोध हुआ और उसने उस यज्ञ स्थल में सबके सम्मुख अपना शरीर योग की अग्नि में त्याग दिया। सती ने हिमालय पर्वत के घर में उसकी स्त्री मैना के घर में फिर जन्म लिया। तब से वह पार्वती नाम से पुकारी जाने लगी। एक दिन ऋषि नारद हिमालय के घर आए। गिरिराज हिमालय के पूछने पर नारद जी ने बताया कि पार्वती जी के सब लक्षण अच्छे हैं, पर इसका पति बिना माता पिता का भिख मांगकर खाने वाला और अशुभ वेश रखने वाला होगा। यह सुनकर मैना और हिमालय को बड़ा दुख हुआ। फिर नारद जी बोले कि जो सब लक्षण इसके पति को होंगे वे शिव को हैं। यदि इस कन्या का विवाह शिव के साथ हो जाए तो दोष भी गुण के समान हो जाएगा। दोष भी गुण के समान हो जाएगा। भानु कृषानु सर्वरस खाही तिन कहा मंद कहत को नाही। सूर्य और अग्नि सब रसों को खाते हैं पर उन्हें बुरा कोई नहीं कहता है। शुभ सलिल सब बरई सुरसरी को पुनित न कई। पवित्र और अपवित्र सब चीजें गंगा जी के जल में बहती है, पर गंगा जी को कोई अपवित्र नहीं कहता है। समरत कह नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुर सरी की नाई। हे गोसाई, सूर्य, अग्नि और गंगा की तरह शक्तिमान को दोष नहीं लगता है।
जो असही करहि नर जर विवेक अभिमान परहि कल्प भरी नरक मोह जीवित ईश समान। परंतु मूर्खतापूर्ण विचार वाला मनुष्य यदि अहंकार के बस ऐसी बराबरी करे, समर्थों की देखा देखी अशुभ धारण का अनुकरण करे, तो कल्प भर नरक में पड़ेगा। क्या जीव ईश्वर के समान हो सकता है? अतः कभी नहीं हो सकता है। जब तक दो नहीं हो तब तक जाना नहीं जा सकता कि एक दूसरे से समान है व असमान है। दैत्य में ही समानता व असमानता की नाप बाप विचार हो सकता है, अद्वैत में नहीं। इस दोहे को पढ़कर यह नहीं जानना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी का यह मत है कि जिस तरह घट के फूटने पर घटाकाश और मादाकाश की एकता का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसी तरह जीव के जीवत जीव का भाव का नाश होने पर सर्वेश्वर से एकता नहीं होती है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी जीव और ईश्वर की समानता तो अवश्य ही नहीं मानते हैं, परंतु उपयुक्त रीति से जीवत रूप आवरण के नष्ट होने पर जीवात्मा का सर्वेश्वर से एकता अच्छी तरह निसंशय रूप से अवश्य मानते हैं। इसकी पुष्टि आगे कई स्थानों पर की गई मिलेगी। समानता का अर्थ है बराबरी और एकता का अर्थ है अद्वैतता, अभेद भाव, अचैतन्य द्वैता भाव, दो भेद का कुछ भी न रहना। एक ही दूसरे से तुलना करने पर यदि दोनों में बराबरी पाई जाए तो कहेंगे कि यह उसके समान है। इसलिए यह कुछ भी जरूरी नहीं है कि समानता में दैत्यता मिल जाए। अतएव समानता और एकता व अतिशय दैत्यहीनता एक ही बात नहीं है। जीव और ईश को समान मानना तो निरी मूर्खता है ही, परंतु समानता और अद्वैतता को एक ही जानना भी अगाध मूर्खता से कम नहीं है। सुरसरी सुरसरी जल कृत बारुणी जाना, कबो न संत करहिते पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, इस यज्ञ सही अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनी हुई जानकर मदिरा को संत लोग कभी नहीं पीते हैं। यानी गंगा जल से मदिरा बनता भी है तो मदिरा को संत लोग कभी पीते नहीं है, परंतु वही मदिरा गंगा जी में मिल जाने से जिस प्रकार पवित्र हो जाती है, जीव और ईश में उसी तरह का अंतर है। कितना सुंदर। गंगा जल से अगर मदिरा बना जाए तो सब लोग पियेंगे? मदिरा तो नहीं पियेंगे, लेकिन वही मदिरा अगर कोई गंगा जल में फेंक दे तो वो शुद्ध हो जाता है। संत लोग भी पी लेते हैं और सब पी लेते हैं। तो इसी तरह बोलते हैं जीव और ईश में उसी तरह का अंतर है। जीव और ईश में अंतर देखिए कितना सुंदर उपमा दिया है। माने जीव इसमें मिल जाने से तब शुद्धता हो जाता है, वही इस जीव से मिलने से नहीं शुद्धता होता है। इस जीव में तो ईश है ही, लेकिन शुद्ध है, हम लोग शुद्ध है, हम लोग में तो ईश है, ईश्वर है, लेकिन शुद्धता नहीं है। लेकिन हम लोग जब ध्यान के द्वारा ईश्वर से मिलेंगे तब हम लोग शुद्ध हो जाएंगे। कितना सुंदर पवित्र ज्ञान दिया है। वही गंगा जल लेकिन संत लोग भी पी लेते हैं, यानी मदिरा भी है, किसी कितना कितना गंदा चीज है। गंगा जी से पृथक हुआ जल मदिरा बनने योग्य दूसरे सब पदार्थों के संग से अपवित्र मदिरा कहलाता है। और गंगा जल का बराबरी मदिरा रूप में रहकर कभी नहीं कर सकता है। इसी तरह अंतकरण, इंद्रियों और शरीर के आवरण रूपी संग से ईश्वर का अंश जीवात्मा कहलाता है और अज्ञानता की अपवित्रता से युक्त मायाधीन हो जाता है।
और ईश्वर की बराबरी कभी नहीं कर सकता है। परंतु जिस तरह वह मदिरा बना हुआ गंगा जल गंगा जी में मिलकर अपवित्रता से मुक्त हो जाता है और गंगा जी की बराबरी नहीं करता, बल्कि गंगा जी से एकता प्राप्त करके तद्रूप गंगा जी का रूप हो जाता है, उसी तरह जीवात्मा ईश्वर की भक्ति करके उससे लीन होकर वह और ईश्वर एक ही हो जाता है। इसकी जीवत्व भाव बलि अपवित्रता संपूर्णतः नष्ट हो जाती है। कि गुरु महाराज देखिए इसको कितना सुंदर स्पष्ट है। रामायण में मिलेगा आपको, रामायण का ही बात है, लेकिन मिलेगा नहीं। लेकिन रामायण में तो तुलसीदास की व्याख्या नहीं किया है और गुरु महाराज इसको कितना सुंदर व्याख्या कर दिया है। नहीं, भले बोलते जाइए इस तरह से, हाँ? जाते हुए जाइए, बढ़िया नहीं बोलना बढ़िया। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल शंभु कहि संहारा, तपबल शेष धरहि महिवारा। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से विष्णु भगवान संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। तप के बल से महादेव नाश करते हैं और तप के बल से शेषनाग पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जिय जानी। मैना सत्य सुनहो मम बानी, जगदम्बा तब सूता भवानी। हे पार्वती, तप के आधार पर सब सृष्टि है ऐसा मन में जानकर तुम जाकर तप करो। यह स्वप्न अपनी माता को सुनाकर पार्वती तप करने को जंगल में चली गई। तब पूरा होने पर ये घर लौट आई। श्री शिव जी से उनका विवाह होना निश्चित हुआ। शिव जी का बारात हिमालय के यहाँ पहुंची तो उसमें शिव जी का अनूठा भयावह रूप देखकर मैना पार्वती को गोद में लेकर बैठ गई और बोली कि मैं जीते जी विवाह होने नहीं दूंगी। तब नारद जी वहां पहुंचे और समझाने लगे, हे मैना, तुम मेरा सत्य वचन सुनो कि तुम्हारी कन्या पार्वती जी जगत की माता भवानी शिव जी की स्त्री है। आज्ञानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अरंधंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। ये अजन्मा आदि रहित और नाश न होने वाली शक्ति सदा शिव जी के आधे अंग में निवास करने वाली है, अर्थात सदा से शिव जी की स्त्री है। जगत को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है और जब इच्छा करती है उसी समय लीला माया का शरीर धारण करती है। जनमी प्रथम इच्छा गृह जाई, जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। इस प्रथम दक्ष प्रजापति के घर में जन्मी थी। यह प्रथम कौन? पार्वती जी। प्रथम जन्म कहाँ हुआ था? दक्ष प्रजापति के घर में। वहां इसका नाम सती था और इसने सुंदर शरीर पाया था। इन बातों को सुनकर मैना शिव के साथ पार्वती का विवाह होने देने को सहमत हो गई। विवाह के निमित्त शिव पार्वती को सिंहासन पर बैठाया गया। मुनि अनुशासन गणपति, पूजेऊ शंभु भवानी, कहूँ सुनी संशय करई जनी, सूर्य नादि जिय जानी। बस इतना दूरा
श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भगवान हम लोग का गुरु महाराज इनको व्याख्या कितना अच्छा से, इसीलिए ये रामचरितमानस को जो समझ लेगा और सत्संग योग उसको कुछ और मिल जाएगा। देखिए गंगा जी में तो मलमूत्र भी कितना पहले जाता था, आदमी तो पीता था। साधु लोग तो गंगा जी का पानी पीते थे। गुरु महाराज पहले पीते थे ना। गुरु महाराज जो गरु गाड़ी से जाते थे तो जहाँ गंगा जी रहता वहां पर सत्तू मिलाकर खाते थे कि नहीं? पहले तो लोग पीते ही थे शाम को। अभी भी गंगा जल जो देखिए मदिरा भी हुआ, जो भी अब पेशाब भी करते थे गंगा जी में, तो उसको जो छान कर हम लोग को जो नल में आता है तो पेशाब और मदिरा क्या छोड़ आता है बताइए थोड़ा हमको। तो उसी को तो माने शुद्धिकरण करके ही हम लोग को पिलाया जाता है। अब ये जो आता होगा, जो पानी जो आता है, हाँ हाँ, तो गंगा जी का, गंगे जी का पानी आता है, हाँ नल में जो नल में आता है, हम लोग पीते हैं। तो कैसा पानी है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। लेकिन उसमें दोष इसलिए नहीं है कि ब्रह्मा जैसे हम लोग संत में मिल जाते हैं, ब्रह्मा जी जीवात्मी, उसी तरह वो भी मिल जाता है। उसका नीचे दीजिए नहीं तो गिर जाएगा, इसी के लिए पहले भजन का भोजन करके बोल दे। हाँ कुछ भजन में हो जाए। टाइम तो अभी है 5 बजे का नहीं, 9 बजे करिए। 5:30 15 मिनट। ये वाला बंद कर दीजिए। हाँ ये बंद ही है वो, लेकिन हाँ वहाँ से कुछ करना पड़ेगा वहाँ से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संगों में। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर सत्संगों ने। संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव आप रहे। संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव आप रहे। तिन्हें ढाढ़स दे समझाए का, गुरु नाम सुमर सत्संगों ने। तिन्हें ढाढ़स दे समझाए कहे, गुरु नाम सुमर सत्संगों ने। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संगों ने। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, गुरु ध्यान धरो मन में अपने। तिल द्वार लखा तन में अपने, गुरु ध्यान धरो मन में अपने। तिल द्वार लखो तन में अपने। श्रुति जोड़ी चलो ध्वनि धारण में, ये यत्न कहे सत्संगों ने। श्रुति जोड़ी चलो ध्वनि धारण में, ये यत्न कहे सत्संगों ने। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संगों ने। पंच केंद्रन पर पांचों बजती, अनहद नौबत ज्योति जरती। पंच केंद्रन पर पांचों बजती, अनहद नौबत ज्योति जरती। कहूँ केवल ध्वनि अनुभव कर
उद्धार का द्वार पुकार का घट भीतर ही सत संतन की सतयुक्ति यही के भव बंधन दूर सही सत संतन की सतयुक्ति यही से भव बंधन दूर सही होता में ही शंका न रही सत सत कहा सत संतों होता में ही शंका न रही सत सत कहा सत संतों जीव उद्धार का द्वार पुकार का घट भीतर ही सत संतों श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय जागिन मन पंछी उड़ी गए तागिन तेरे तन तनवर के सगए पात जागिन मन पंछी
पंछी उड़ गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 सद्गुरु चरण कहते पढ़िए, नरतन के फल ये। जुग जुग जग में शोभत कीर्ति, सद्गुरु दिया नजर गाई। सद्गुरु चरण कहते पढ़िए, नरतन के फल ये। जुग जुग जग में सोबत बीते, सद्गुरु दिया नजर गाई। आधारी आँखी सुजत नहीं लाई, थे पर उनके चेत है। करे कृपा गुरु वेद बताए, दृष्टि खुली मित्र चेत है। करे कृपा गुरु वेद बताए, दृष्टि खुली मित्र चेत है। सद्गुरु चरण तनित पढ़िए, नरतन के फल देइए। जुग जुग जग में शोभत बीते, सद्गुरु दिया नजर गाई। वहाँ प्रकाश मिटत अंधियारी, सुख भय बहु तेरे। गुरु कृपा की कीमत नाई, नितल चौरसी फेरे। गुरु कृपा की कीमत नाई, नितल चौरसी फेरे। सद्गुरु चरण तनित पढ़िए, नरतन के फल ये। जुग जुग जग में शोभत बीते, सद्गुरु दिया नजर गाई। धन धन बावली विसार, सद्गुरु बंदे छुए। तुम सारे दीन नहीं दयालु, मेरी कहत करे जोड़िए। तुम सारे दीन नहीं दयालु, मेरी कहत करे जोड़िए। सद्गुरु चरण
सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की যোগেশ্বর একটা বল। कहिए ওটা হবে না कोई बात कहिए ना এমনি এমনি কর हाँ कहिए ना कोई दिक्कत नहीं মাইক না হবে হ্যাঁ বুঝলি না ना ठीक श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे पीर मेरा। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे मैर मेरा। जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। पेट पकड़ के माता रोवे, बाप पकड़ की भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, बाप पकड़ की भाई। लपट झपट के तिरिया रोए, अंग से अकेला जाई जगत में। तिरिया माने क्या? तिरिया माने पत्नी बहू। लपट झपट के तिरिया रोए, हम सकेला जाई जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जीवे जब लगी माता रोए, बहन रोए 10 मासा। जीवे जब लगी माता रोए, बहन रोवे 10 मासा। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर बास। जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काट की गोरी। 4 गजी मंगाया, चढ़ा काट की गोरी। 4 कोने आग लगाई, फूंक दिया जस होरी। जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हार जरे जस लाकड़ी के जरे जस घास। हार जरे जस लाकड़ी के जरे जस घास। सोने सी का जर गई, कोई ना आवे पास। जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे।
घर की तिरिया देखन लागी, ढूंढ फिरी चाहूँ देशा, घर की तिरिया ढूंढन लगी। ढूंढन लगते देखन लगी, देखन हमें ढूंढन को घर की तिरिया दे ढूंढन लागी, ढूंढू फिरी चाहूँ देशा, कहे कबीर सुन भाई साधु, छोड़ जग की आशा, जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मैथिली ठाकुरी भजन गाए यूट्यूब पे दिया है, जब एमएलए हुआ अभी मैथिली ठाकुर, वो गाती है। अलीनगर से, बिहार अलीनगर से। वो बोली थी कि अलीनगर का नाम सीतानगर न कह सीतानगर रखो, हम जीतेंगे तो अलीनगर के बदल के सीतानगर रखेंगे। रख भी देखिए, तो सीता के अली मुस्लिम का अली है ना, नाम है ना नहीं है तो मुगल सराय को वही नहीं चेंज किया। बाबू और देखे ना ये बांग्लादेश में हसीना के जो फांसी हुआ ना, तो ऑर्डर हुआ तो उसमें देखे एक आदमी के नाम है, क्या नाम शायद याद नहीं, किंतु टाइटल है कबीर नानक। तो आश्चर्य मुस्लिम কিন্তু নামটা কি দিয়েছে, কি ওই নামটা আছে না, তারপর কবির নানক, কবির নানক टाइटल। फांसी हो गया ना ना वो इंडिया में है, इसको ना थोड़ा ना अभी इंडिया में तो फांसी थोड़े हो गया। इंडिया में है, हाँ। कब से इंडिया में भाग के जो आई थी। हाँ तो मोदी के हिफाजत में है ना, हाँ वही तो कह वो हिफाजत है स्वराष्ट्र जो गृह मंत्री, वो तो कलकत्ता में है। वहाँ का हाँ वहाँ के, अब बांग्लादेश कह रहा है कि वो दोनों के तो फांसी के ऑर्डर हुआ ना, वो मनमानी करे, वो जनरल सरकारी उसको है ना। इंदिरा गांधी भी एक बार रखे थे जब मजबूर को मारा था, बचाते इस बार मोदी इसको बचा लिया। उसका बोला तो खानदान कोई पहले भी तो इंडिया मारा बोल था। दिया कि तुम लोग सही हिसाब से उसका जांच करो ना भाई, ये हिसाब ठीक नहीं है, तुम लोग का जांच सही नहीं है। घुमा फिरा के बोला, डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता है ना। एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जय घोष करें। श्री बोली ओ महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। ज्ञान उदय ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारी सकल सुपूजन भू। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री उचित परमराध्य ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सनमन। उनके मत्स्य स्वरूप महर्षि संसेवी स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सनमन। उनके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सनमन। अन्य महात्मा गणों के चरण कमलों में कोटि सनमन। यहाँ जितने भी सत्संगी वृंद माताएं बहनें पधारे हुए हैं उनको भी चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे जो कुछ फेसबुक से और यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, ये हमारे जितने भी हमारे भक्तजन हैं उनको भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि भक्ति में उनका ध्यान और शांति की खोज में अपना जो है ध्यान गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करें। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उन पर अपनी कृपा बरसाए रखकर इहलोक परलोक दोनों संवारें। अभी सत्संग योग में हम लोग हैं अंतर साधना की विशेषता के बारे में पढ़े और उसमें हम जो है मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी और
रामचरितमानस में विमल भैया बड़ा बढ़िया आज संवाद जो है माँ सती जो कैसे वह दूसरे जन्म में ही वह माँ सती ही पार्वती बनी और वह भगवान शिव की ही पत्नी बनी, और उसमें जो है रामायण में भी हम लोग अभी जो कथाएं आई, जो हमें पाठ हुआ, उसमें जीव और अंश जो है, इस जीव और इसके महत्ता के बारे में हम लोग सुने। तो गुरु महाराज जो है जी, हम लोग प्रत्येक दिन पाठ करते हैं कि मानस, उसमें जो है सिद्धांत में जो हमारे गुरु महाराज लिखे हैं कि मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरज सब योग द्वारा ईश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और ईश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। यह हमारे गुरु महाराज जो है वह संतमत सिद्धांत में लिखे, जो हम लोग जो है वह संतमत और इस ऐसे सत्संग से, जो संतमत का सत्संग है के द्वारा जो है संतमत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर की भक्ति के बारे में प्रचार प्रसार किया जाता है, और खास करके जीव जो है मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो उसके बारे में जो गुरु महाराज हमारे संतमत सिद्धांत में लिखे हैं कि जितने भी मनुष्य तनधारी हैं गुरु भक्ति कर सकते सभी, और वही जो है वह जितने भी मनुष्य हैं वह ईश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करने और मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी है। और उसके लिए ही हमारे गुरु महाराज जो है इतना इस कलयुग में भगवान के रूप में अवतार लिए और लोगों को मोक्ष के बारे में बताए। देखिए संत जो है गुरु महाराज कितने बड़े हमारे एक माना भगवान ही है हम लोगों के लिए और संत ही है। तो रामचरितमानस के सप्तम सोपान में भगवान रामचंद्र जी जो है वह लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं। वहाँ जितने भी संत साधु हैं वहाँ भी पधारे हुए थे, उपदेश दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि संत असंत के असी करनी, संत असंत कै असी करनी, जिमी कुठार चंदन आचरणी। इसे दोहा के इस के अनुसार, चौपाई के अनुसार हमारे गुरु महाराज की व्यक्त करना चाह रहे हैं कि संत असंत होते कैसे, संत और असंत में क्या अंतर है, संत कैसे होते हैं, असंत कैसे होते हैं। तो इस रामचरितमानस में गुरु महाराज उसका व्याख्या करते हैं। संत का जो है तुलना जो है वह चंदन से करते हैं, और कुल्हाड़ी का जो है कि जो तुलना है वह असंत से करते हैं। जैसे देखिए कि चंदन की लकड़ी को जो है कुल्हाड़ी काटता है तो कुल्हाड़ी में वह चंदन का सुगंध आता है और सुगंधित करता है, और कुल्हाड़ी देखिए एक तरफ से है जो कि वह आग में तप कर उसको पीटा जाता है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। अभी रामचरितमानस में जो हमारे विमल भैया जो पाठ कर रहे थे उसमें बताए थे कि वह जो मदिरा होता है वह कितना वह भयावह और कहिए कि कितना वह असंत की बात होती है। असंत लोग जो होते हैं, जो कुमार्गी होते हैं, उसी मदिरा को वह पान करते हैं, लेकिन जब वह मदिरा गंगा के पानी में विसर्जन होता है तो वही पानी जो है वह देवताओं पर चढ़ाया जाता है। उसी तरह से जो है, और वहां पर जो है वह रामचरितमानस में तो वह मदिरा जो कहिए
वह की तुलना जीव से की गई है, और वह गंगा का जो पानी है उसका जो तुलना है वह ईश्वर से की गई है। तो हम लोग को जो गुरु महाराज बहुत ही दया किए हुए हैं कि ऐसे सत्संग में आने का जो है वह उस पर जो है उसका आशीर्वाद है, ऐसे सत्संग मिला है, और उससे जो हमें जो साधनाएं मिली हैं तो गुरु महाराज की बहुत कृपा होती है। हम लोग बोलते हैं कि गुरु महाराज की जिन पर कृपा होती है उसको ही ऐसे सत्संग और ऐसे संगति मिलती है, और अपने जीवन को उद्धार करने के लिए उस पर कृपा बरसाते हैं। तो जब जीव साधना के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर में मिल जाते हैं, तो जीव भी ईश्वर हो जाता है। जैसे मदरा भी गंगा का पानी हो जाता है, और जो है और असंत जो है वह संत हो जाते हैं। तो वह यह गुरु महाराज की कृपा है, और यह साधना से ही संभव है। और साधना में हमें प्रकाष्ठा या हमें तरक्की या उन्नति कब मिल सकती है, आपको एक उदाहरण से हम एक लघु कथा है मैं कहने जा रहा हूं, उससे समझ में आ जाएगा कि हमें जो है साधना करने में मन कैसे लगेगा, हमें शांति कैसे मिलेगी, हमें सुख कैसे मिलेगी। इस लघु कथा से आपको जो है कुछ ना कुछ जो है एक अंश आपको मिलेगा, एक झलक मिल सकता है। एक बहुत बड़ा अफसर थे, और वह जो है बड़ा ईमानदार व्यक्ति थे, और वह कहीं जा रहे थे, उसके पत्नी को भी जाना था। वो पत्नी को बोले कि ऐसा करो कि हम यहां से पैदल निकल जाते हैं, तुम अपना काम वगैरह करने के बाद वह किसी अपने सवारी से आ जाना। तो वह जो अधिकारी थे विमल भैया, वह निकले वहां से, पैदल ही चल दी, और पत्नी वह चले रास्ते में कहीं जाना था उनको, और उनकी पत्नी जो है वह अपना धीरे धीरे वह क्या करी, घोड़ा गाड़ी होता है ना, घोड़ा गाड़ी कर, तो घोड़ा गाड़ी से जा रही थी पत्नी जो है। तो बगल में जब क्रॉस कर रही थी तो आम का बगीचा था, और आम बड़ा पका हुआ था एक जो है। तो घोड़ा वालों ने कहा कि भाई बगीचा में आम है, इसको तोड़ के हमें दे दो। तो आम जो तोड़ा जो है वो गाड़ी वाला से बोला, वो जो घोड़ा गाड़ी वाला था कि आम हमको, लेकिन बगीचा दूसरे का था, किसी का होगा वो। तो बिना पूछे जो है वह आम तोड़ लिया। आम तो तोड़ा, उसके साथ जो दूसरा आम गिरा वह उसके पत्नी वह सोने का जेवर पहने हुई थी, उसमें हीरा जवाहर लगे हुए थे। तो आम जो उस पर गिरा तो उसका जेवर का जो है पूरा जो कंगन था उसमें जो जवाहरात सब गिरा हुआ था उसमें गिर गया, बहुत छोटा छोटा सब था। तो आम जो तोड़ा था वो आम तो पका हुआ गिरा, उसके साथ में जो कुछ आम गिरा एक दो तो और, तो वह आम उसके कंगन पर गिर गया। और कंगन पर गिरा तो उसमें बहुत लगे हुआ था, हीरे मोती लगे हुए थे, तो हीरा मोती भी झड़ गया। बहुत चुना वहां पर, लेकिन वो पूरा पा नहीं पाया। तो बड़ा कष्ट हुआ उसको कि हाय भगवान, हम क्या किए कि कौन आम तोड़े, कि हम जपाल हो गए कि हमारा जितना आम न खाए, जितना आम न तोड़े, उससे कई गुना हमारा जो है आज नुकसान हो गया। बड़ा विलाप करने लगे, और उससे होने वाला था, मिल नहीं रहा था, वो धूल में कहीं चला गया, और उसको जाना भी था। तो जब वह अपने पति से के पास गया हो जहां जाना था उसको, तो सारी बात कहानी कही। तो उसके पति ने कहा कि देखो जो है वह जो पाप की कमाई होती है, क्योंकि बिना पूछे लिया था, मैंने एक तरह से कहीं चोरी ही कही है, तो पाप की कमाई जो होता है वह असल भी लेके चला जाता है जो है। तो हम लोगों को जब तक इतना शुद्ध नहीं होंगे तब तक ध्यान भजन में मन ही नहीं रहेगा। तो हमें किताब सोचिए कि थोड़ा सा जो है वह कुछ नहीं, एक लालच था, आम का बगीचा था, हम लोग सोचते हैं चलो खा लिए, तोड़ के खा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कितना उसका नुकसान हुआ इस कथा के द्वारा जो है। और हम लोग क्या करते हैं, कितना नुकसान करते हैं या कितना क्या करते हैं, तो अपने आप को हम लोग समीक्षा करें, अपने आप को एक जो है वह सोचें, विवेचना करें कि हम कहाँ पर हैं। और जब तक हम इस, और गुरु महाराज अभी वो सत्प्रकाशन में वो कह रहे थे कि वह त्यागना चाहिए, और मेरे जितना भी मेरा है वो मेरे को छोड़ना पड़ेगा। और जब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे तब तक हम जो है साधना में मन नहीं लगेगा, और तब तक हम उस ईश्वर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। और गुरु महाराज का बिल्कुल एकदम सटीक है, हमारे
जो अभी गुरु से महाराज जी हैं, कुछ नहीं बताते हैं, वह सिर्फ ध्यान में मन कैसे लगे और ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, और जिससे हम अब ईश्वर माने अब देखिए गुरु महाराज को भगवान क्यों कहते हैं, क्योंकि उसने जो है वह जो है साधना के द्वारा जो है आज महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, जो भी महान संत हुए, उसको समझिए कि वह ईश्वर को ही प्राप्त कर लिए, उसने मोक्ष प्राप्त कर ली, तब उसका जय जयकार और गुणगान होता है। हमारे गुरु महाराज का देखिए कहने वाली बात नहीं, जब था एक तो बड़ा बैलगाड़ी पर गुरु महाराज जाके प्रचार प्रसार किए। आज कितने हमारे संत हैं, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ी है और उस गाड़ी से प्रचार होता है, और कहाँ गुरु महाराज का जो है आश्रम अभी देखिएगा बहुत सारे जगह बन रहे हैं, और मतलब कहने वाली बात नहीं, कितना दूर दूर तक आश्रम और बढ़िया बढ़िया आश्रम बन करके वहां पर सत्संग का प्रचार प्रसार हो रहे हैं। तो यह कहिए कि वह जो हमारा जो द्वापर थे, भगवान राम का जो युग था, उससे कम ना कहिए। लेकिन कल युग है, लोग छल कपट में पड़े रहते हैं, और क्योंकि उसके बिना उसका समझता है कि जीवन जीना संभव नहीं है। लेकिन उसी को बचाने के लिए गुरु महाराज का अवतरण हुआ, जो हम लोग और हम लोगों पर बड़ी कृपा रही। हमको लगता है कि पहले का जो कहिए कि कर्म हो या माता पिता का आशीर्वाद हो या जो भी गुरु महाराज की कृपा हुआ हो, कि वह हम लोगों पर बिल्कुल है। और इसीलिए हम लोग को बार बार इस तरह के सत्संग, और यहाँ भी देखिए मुर्शिदाबाद में अब हम लोग जब हम आए थे तो पता चल रहा था कि यहाँ तो सत्संग की बात को छोड़ ही दीजिए, हिंदू होगा कि नहीं वहाँ तो वहाँ हमको कहा कि दिल्ली जी आप कहाँ जा रहे हो पाकिस्तान में, और वहाँ तो कोई कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जिस दिन आ रहे थे उससे 1 महीना पहले ही जो है तो बता दिए गुरु महाराज के वहाँ बहुत बड़े भक्त है आप लोगों के बारे में वहाँ पर उसके बारे में। तो हमको लगता है कि गुरु महाराज की कृपा हम पर भी है। और अभी देखिए कि से खास करके जो विमल भैया इतना और सारे जगदीश भैया हैं, सारे जो परिवार लगे हुए रहते हैं, तो गुरु महाराज की कितनी बड़ी कृपा है कि देखिए अब 10 दिसंबर में भी हमारे वह संत आ रहे हैं जो अभी संत मत के कहिए कि वह रीढ़ है, संत मत के और गुरु महाराज के एकदम करीब कहिए वो सेवक, और वह संत मत के वो रीढ़ है। उस पर जो है अभी जो है पूरे जो भारत देश है या जो भी कहिए संत मत के वह उच्च शिखर पर बैठे हुए हैं, और उनका पदार्पण हमारे इस मुर्शिदाबाद में हो रहा है अगले महीना में ही। तो यह कितनी बड़ी बात है। तो हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हम ही लोगों की कमी है कि हे गुरु महाराज, हम लोगों की जो और संगत वाली जो गुण है उसको संतत्व गुण भरकर और अपने जो है चरण में हमेशा रखें और हमेशा भक्ति प्रदान करें, और ताकि हम लोग का इहलोक और परलोक दोनों जो है वह सुखमय है। इसी शब्दों के साथ मैं आज अपने वाणी को विराम देता हूँ, और गुरु महाराज के चरणों में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, और सभी के लिए भक्ति का प्रार्थना करता हूँ, और उनसे मैं प्रार्थना विनती करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आपका जब ट्रांसफर हुआ यहाँ, तो आप तो जानते ही थे, तो लिए क्यों फिर? नहीं जबरदस्ती हो गया ना? नहीं, जबरदस्ती में फंस गए हम जो है। अच्छा। तो वो कब दूसरा जगह लेना था ना, तो फिर यहीं पर आ गया। नहीं, एक्चुअली क्या था ना कि उस पर जब उसका कोई उपाय ही नहीं था मेरा, और घर के नजदीक था ये। इसीलिए पिताजी का तबीयत खराब रहा करता था, तो पिताजी का देखने के लिए कि यहाँ सिलीगुड़ी में शायद ट्रीटमेंट होता था, कि अब यही एक जगह बचा है कि हम वहाँ पर जो है जा सकते हैं। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान होके सब न सोचे कि पिताजी को हम देख लेंगे, और यहाँ से घर भी नजदीक होगा तो हम देख लेंगे। इसीलिए जहाँ हो रहा होने लेने वाले थे सबसे नजदीक यही था, सबसे नजदीक यही था। अब कुछ अब दूसरा कुछ था ही नहीं भाई वहाँ पर। एक था वो नॉर्थ चॉइस परगना था, तो उससे सोचे कि 2016 में बहुत ऑप्शन है, घरे नहीं थी उस समय। कहे कि मेरा थोड़े यहाँ से मेरा नहीं होगा। 2016 में सब जगह बिहार में खाना था। तो पूर्णिया में चले जा सकते थे। नहीं, पूर्णिया तो नहीं होता, कटिहार होने से तो ठीक था। उस समय इसलिए ना नहीं उनके सत्संग भैया सत्संग मिलता, मिलता। ये तो देखिए सही बात है, लेकिन हम इसीलिए वो पूछे। यहाँ लिखा हुआ रहता है, वो मधेपुरा पिछले साल खाली था, इतने नहीं भरे गए। इस बार देखिए अब जाना है।
महर्षि में ही बोले प्रेम सत्संग से श्री सद्गुरु महाराज महाराज की की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। पूर्ण धर्म। प्यारे लोगों, जिस मनुष्य को धर्म का ज्ञान होता है और उस धर्म के अनुकूल चलता है तो वह उत्तम पुरुष कहलाता है। वह संसार में सुखी रहता है, पूज्य हो जाता है, शरीर छोड़ने पर ऊंचे स्वर्ग में जाते हैं। धर्म में पूरा होता है तो मुक्ति प्राप्त करता है। धर्म उस कर्म को कहते हैं जो पवित्रता और ऊंचाई को पहुंचाता है। धर्म में दो तरफ है, एक तरफ है सदाचार और दूसरी तरफ है ईश्वर का उपासना। सदाचार ठीक है और ईश्वर उपासना ठीक है तो पूर्ण धर्म है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, नशाओं का सेवन नहीं करना तथा पांचवी बात है कि हिंसा नहीं करनी अर्थात जीवों को दुख नहीं देना। और इस सिलसिले में मछली और मांस नहीं खाओ, क्योंकि मछली और मांस खाना बिना हिंसा से नहीं हो सकता। अपने से नहीं मारे लेकिन वह किसी न किसी तरह किसी से हिंसा करवाता है। मनुस्मृति में 8 घातकों का वर्णन है। अनुमंता विश्वासीता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खाद कश्चेति घातका अर्थात वध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला 1 नंबर में है। दूसरा है शस्त्र से मांस काटने वाला, वध का आज्ञा प्रदान करने वाला, शस्त्र से मांस काटने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, मांस को पकाने वाला, परोसने के लिए लाने वाला, खाने वाला। ये 8 घातक हिंसा करने वाले हो ही कहलाते हैं। मनुस्मृति हम लोगों का वैदिक धर्म शास्त्र है। इसमें यह बात जो है, जो हिंसा से, नशा से, व्यभिचार से, चोरी से, झूठ से बचता है और सत आचरण करने वाला होता है, और साथ ही साथ जो ईश्वर उपासना करता है और धर्म में पक्का है, ईश्वर भजन पूर्ण होगा, ईश्वर को पावेगा, मुक्ति प्राप्त करेगा। जब तक उपासना पूरी नहीं होगी वह अच्छे अच्छे मनुष्य शरीर पावेगा और शरीर छोड़ने पर अच्छे अच्छे स्वर्ग में जाएगा और एवं प्रकार से बारंबार मनुष्य शरीर पाता हुआ ईश्वर भजन करता हुआ मोक्ष पावेगा। लेकिन सभी चीज सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु नहीं हो तो संसार अज्ञानता से भर पाएगा और संसार भ्रष्ट हो जाएगा। गुरु नहीं हो तो संसार अज्ञानता से भर जाएगा और संसार भ्रष्ट हो जाएगा। हम लोग माता पिता गुरु के द्वारा सीखते हैं, विद्यालय कॉलेज में जाकर सीखते हैं। जहाँ कुछ सीखना है वहाँ गुरु है। इसी तरह धर्म ज्ञान के लिए भी गुरु होते हैं। जो धर्म ज्ञान की अवहेलना करते हैं ये मनुष्य शरीर में पशु जीवन बिताते हैं। इस बड़ी हानि से बचना चाहिए। आज का सत्संग रविवार का सत्संग नहीं है। आज का सत्संग इसलिए है कि मेरा जन्म वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था, गुरु राम महाराज ने बोला है। आज का सत्संग रविवार का सत्संग नहीं है। आज का सत्संग इसलिए है कि मेरा जन्म वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था, इसी के लिए यह सत्संग हुआ है। इसके लिए मेरी ओर से कोई आग्रह नहीं है। श्रद्धालु सत्संगी महाशयगण श्रद्धा से सत्संग करवाए हैं। कोई बुलाते हैं कि आप जन्म दिवस फलाने तिथि को हैं, हम सत्संग करेंगे, आप वहां चले तो मैं वहां नहीं जाता। कोई बुलाते हैं कि आपका जन्म दिवस फलानी तिथि को है, हम सत्संग करेंगे, आप वहां चले तो मैं वहां नहीं जाता। संयोग से जहां कहीं रहता हूं
और वह तिथि आ पड़ती है तो लोगों के साथ सत्संग में बैठ जाता हूं। मुझे अपने गुरु महाराज की जन्म तिथि मालूम नहीं, इसलिए हम लोग उनकी स्मृति तिथि नहीं मानते हैं। लेकिन उनका शरीर छोड़ना 1919 इनको 19 जनवरी को हुआ था। 1919 इनको 19 जनवरी को हुआ था। उस समय हम लोग मुरादाबाद जाकर सत्संग करते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न होय। गुरु के ज्ञान का स्मरण करना चाहिए, उसका कुछ वर्णन करना चाहिए। आपको मैंने क्या सिखलाया है इसको आप याद नहीं करते हैं, बखान नहीं करते हैं, तो मेरा जन्म दिवस मानना ठीक नहीं हुआ। उस ज्ञान को याद करो, बखान करो, उसके अनुकूल चलो, तब जन्म दिवस का उत्सव मनाना हुआ। इस अवसर पर कुछ लोगों को सिखाते हैं, उसमें गरीबों को खिलाना अच्छा है, विद्यार्थी को यहाँ खिलाया गया, यह भी अच्छा हुआ। ऐसा नहीं कि दौलत के झूठे नशे में हो चूर, गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर। ख्याल रखो कि गरीब की दुनिया से दूर नहीं रहो, दौलत के नशे में चूर मत हो, धन रहने को नहीं है। अंग्रेज चला गया, जमींदार की जमींदारी चली गई, ये जो हुकूमत करते थे हुकूमत भी चली गई और ये चुप बैठे हैं। राजा महाराज की पदवी चली गई, केवल विद्या की पदवी डॉक्टरेट रह गई है। अच्छे कर्मों के साथ गुरु के ज्ञान का ख्याल किया, बखान किया, ठीक यादगारी है। गुरु गोरे थे, काले थे, नाटे थे, ये बखान कुछ बखान नहीं है। गुरु का ज्ञान बड़ा है, उनके ज्ञान की यादगारी कीजिए, बखान कीजिए, उसके अनुकूल चलिए, तब जन्म दिवस की यादगारी होगी, नहीं तो केवल बाहर दिखावा मात्र होगा। यह प्रवचन पुरैनिया जिलांतर्गत श्री संत मत सत्संग मंदिर कनखुदिया अररिया में दिनांक 16/5/1962 अंग्रेजी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। यानी उस दिन गुरु महाराज का जन्मदिन कनखुदिया आश्रम में गुरु महाराज थे, तो सत्संग कर ली। उनको बोला जाता था कि करेंगे तो नहीं जाते थे। तो यही है गुरु महाराज का शिक्षा। गुरु महाराज जन्मदिन मनाना सही है, उनका ज्ञान का, उनका बोलना जो है वो जो मानेगा तो मानना ठीक है, नहीं बिल्कुल और नहीं मानेगा तो गुरु का कोई तो वैल्यू नहीं है। শঙ্করের মেয়ের ছেলে হয়েছে ছেলে সিজার করে लालबाग, ওরা सागरदी डॉक्टर देखाता। वो जो सिटी मार्ट में रमेश जी एक लोग का सत्संग में आता नहीं है, वो बड़े सत्संग में आता है। हाँ हाँ उसका एक भाई है, वो लोग सत्संग नहीं है, हाँ नहीं है। गांव में रहते हैं। उसका एक बेटी है, उसका शादी हुआ था मालदा की तरफ, अच्छा बच्चा का जन्म दिया है, वो याद आ गया। आज ही 10 बजे हुआ है। हाँ मेरे एखाने चलो 3 बजे। चलिए गुरु महाराज मतलब जो है उनको उन्नति प्रदान करे। बड़ी बेटी का भी एक बेटा बेटी है, छोटी बेटे के भी एक बेटा हुआ। सागर दी रहा तो डॉक्टर का लालबाग है, नर्सिंग को लालबाग है, देखे नहीं सीजा को बच्चा भी दिन 3:30 के लिए। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज राज की जय। भाई जो मन सतगुरु 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 जी, भज मन सतगुरु 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 जी, भज मन जीव से
भज मन सत गुरु जी गुरु सेवा सत संग दृढ़ावन गुरु सेवा सत संग दृढ़ावन पापनि से धन सत गुरु जी भज मन पापनि से धन सत गुरु जी भज मन सत गुरु जी सूरत सा मार्ग धर सावन सूरत सा मार्ग धर सावन अटटारन सत गुरु जी संकट तारन सत गुरु जी भज मन सत गुरु जी ज्ञान विराग विवेक के दात ज्ञान विराग विवेक के दात अनहद राता सत गुरु जी भज मन अनहद आता सत गुरु जी भज मन सत गुरु जी अविरल भक्ति विशोधक दानी अविरल भक्ति विशोधक दानी परम विज्ञानी सत गुरु जी परम विज्ञानी सत गुरु जी सत गुरु जी प्रेम दान दो प्रेम के दाता प्रेम दान दो प्रेम के दाता पद राता रहे सत गुरु जी पद राता रहे सत गुरु जी भज मन सत गुरु जी निरामल योग कर जोरि कबीन हो निरामल योग कर जोरि कबीन हो घाट पट खोलिए सत गुरु जी भज घाट पट खोलिए सत गुरु जी भज मन सत गुरु जी सत गुरु जी भज मन श्री सद्गुरु महाराज की जय आरती संग सत गुरु के की जय अंतर ज्योत होत लख लीजय पांच तत्व तन अग्नि जराए दीपक चास प्रकाश करीजय गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दीन अक्षत नव तारे मुक्ताल गोहपमाल ये आर गुही शीत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप
धूप दीप सब चीज झलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुमीज सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा मधुकर कमल कीली धुन दीज निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब चीज आधर धार पहियावे सतमत द्वार अमर रस भीज पी पी होय सुरत मतवाली चढ़ी चढ़ी उमगी अमीर सरीज कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी दाग लगी छिन छिन सूरत अधर पर राखे गुरु प्रसाद अगम रस पीज दाम खत करक गुरु धाम उलटिया लल तुलसी तन दीज आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि युगल कर सन मुख दीज चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखलीज जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी जो तीत जदीज अब्द सुरतया व्यास सरल तर करी करी सार सवद गईलीज ऐसी जुगति कयागर त्यागी भव भ्रम वेद सकल मल छीज भव खंडनया रतिया निर्मल करी में ही अमृत रस पीज आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि युगल कर सन मुख दीज बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की